हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 10 के गणित के 5वें अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणियां, इस अध्याय की 5C एक्सरसाइज को आज हम बताने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में आप श्रेणी का योगफल करना सीखेंगे। अब बात करेंगे हम कि श्रेणी का योगफल आखिर होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, और साथ ही साथ फॉर्मूला निकालने के बाद हम इस क्लास में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, मान लीजिए एक श्रेणी है और वो श्रेणी कैसी है, वो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होता है? जब वो समांतर श्रेणी, एक श्रेणी समांतर श्रेणी तब कहलाती है जब उसका सार्वंतर क्या हो, बराबर है। अब ये सार्वंतर क्या है, ये सब आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है। तो ये क्या हुआ कि माना श्रेणी है और इसका पहला पद A1 है, दूसरा A2 है, फिर A3 है, उसके बाद डॉट 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 और ये लास्ट में हमारा nवा पद लिखा हुआ है। तो यदि हम इस श्रेणी का योगफल करें, मान लीजिए यहाँ पे 1 हो, फिर उसके बाद 4 हो, फिर 7 हो, ऐसे ऐसे नंबर आते जाएं, तो यदि हम इसका योगफल करें, इसके सारे पदों को जोड़ें, तो उत्तर कितना आएगा? मान लीजिए एक एग्जाम्पल लें, कहते 3 के बाद ले लिया 5 और उसके आगे ले लिया 1, फिर 5 और उसके बाद 7, फिर 9 डॉट 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 99 तक हम लोग चले गए। हमने कहा ये जितने पद भी लिखे हैं हमारे सामने, यदि आपको कहा जाए कि इन सारे पदों को आप जोड़कर बताइए, तो क्या आप जोड़कर बता पाएंगे? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसको जोड़ेंगे फिर इसमें इसको जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ते जोड़ते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसका एक फॉर्मूला बना दिया गया। फॉर्मूला बनाया गया कि SN का मतलब होता है कि सम ऑफ नंबर्स, मतलब कि ये हमारे कुछ पद हैं और इनका योग। उसके बाद फॉर्मूला क्या है? n/2। n क्या है वो भी अभी हम लिखेंगे। n है हमारी पदों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। n क्या है? n है हमारा पदों की संख्या। उसके बाद आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट, फिर होगा 2a। a क्या है हमारा? ये पहला पद है, इसको A1 को a भी लिखते हैं। उसके बाद प्लस, उसके बाद लिखेंगे n-1। याद रखिएगा, अभी हम इसका एक फॉर्मूला और भी बताएंगे आपको। उसके बाद d क्या है? सार्वंतर है। ये कैसे निकलता है? पीछे वाले पद से इस वाले पद को घटा दीजिए। मान लीजिए आपने 3 में 1 घटाया तो d आ गया, d का मान आ गया आपका 2। इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला एक निकाल लिया है। एक फॉर्मूला और होता है SN बराबर n/2। वो कहाँ से आता है वो भी मैंने आपको पहली ही वीडियो में बताया था कि 2a को तोड़ दीजिए तो आप क्या लिखेंगे? 2a को अगर तोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे a + a और उसके बाद ये n-1 इंटू d पहले से लिखा है। इतना जो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा an का। तो मतलब ये यहाँ से बचेगा a और प्लस an, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया? a प्लस क्या लिख दिया गया? an लिख दिया गया। अब an क्या है? nवा पद है। a क्या है? आपका प्रथम पद है। d क्या है? सार्वंतर है। और n क्या है? पदों की संख्या। SN क्या है? इन श्रेणी के पदों का योगफल है। ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। उसके बाद अब इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप पिछली हमारी क्लासेस को देखिए, वहाँ से आप फॉर्मूले को सीख सकते हैं। तो अब इस फॉर्मूले के बाद हम आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यदि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या लिखा है कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी 6 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे और कुछ आप स्वयं होमवर्क के रूप में करेंगे। लेकिन आप होमवर्क तभी कर पाएंगे जब आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे। इसलिए आपको अंत तक देखना है और देखने के साथ साथ समझना है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। लिखा है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाएंगे। और कितने पद यहाँ पे लिखे हैं? 4 लिखे हैं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और ऐसे कितने पद लिखने हैं? हमें कहाँ तक जाना है? हमें जाना है 22 पदों तक। मतलब आपके सामने कितने पद लिखे हैं? आपके सामने सिर्फ और सिर्फ पद लिखे हैं 22, और आपको जाना कहाँ तक है? आपको जाना है 22 पदों तक। तो इसे एक क्वेश्चन को हम करके आपको बताते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखकर लिखेंगे कि आखिर हमें दिया क्या है। अब आप देख रहे हैं इस श्रेणी में क्या लिखा है? a है हमारा प्रथम पद। मतलब प्रथम पद क्या लिखा है? a लिखा है। देखिए, ये सब आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरी क्लास बिल्कुल पीछे से रेगुलर देखते हुए आ रहे हैं। अन्यथा आप 20 से शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आएगा ही। और पेपर की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, एग्ज़ाम अब दूर नहीं है। तो क्या हुआ कि प्रथम पद a बराबर 5 है। उसके बाद सार्वंतर
ये सार्वांतर क्या होता है? सार्वांतर जो होता है वो हम लोग उसको लिखते हैं डी से, और कैसे निकाला जाता है? पीछे वाले से ये वाला पद घटा देना है, मतलब 8, और 8 में क्या घटाना है? 5 घटाना है, और जैसे ही 8 में 5 आप घटाएंगे आपका उत्तर कितना आ जाएगा? डी बराबर उत्तर आ जाएगा 3। मतलब ए पता चल गया और डी पता चल गया। क्या कह रहा था? 22 पदों तक। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें पदों तक पीछे नहीं लिखा होता है, और जब पदों तक ना लिखा हो तो समझ जाइएगा कि ये n का मान नहीं है, ये an का मान है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो क्या लिखा है? 22 पदों तक। ऐसे आगे ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो n बराबर कितना दिया है? n बराबर हम लोगों को दिया है, पद कितने दिए हैं? n बराबर दिए हैं 22 पद। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल में अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि Sn बराबर, Sn मतलब क्या है हमारा? कि श्रेणी का योगफल। तो हम लोग लिखेंगे कि योगफल Sn बराबर कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा योगफल Sn बराबर, फॉर्मूला भी बताया, n/2, और उसके बाद क्या लिखा? 2a प्लस के साथ साथ आगे क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2a n-1 इंटू डी, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पर देख कर बताइए कितनी है? 22 है। 22 बटे कितना हो जाएगा? 2। देखिए एक क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो सारे कर लेंगे। 2 लिखा। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 5, प्लस लगाया। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 22 माइनस 1, और d का मान कितना है? d का मान है 3। इतना आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे? आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो देखिएगा 2 1 कम 2, और इसको काटा तो कितना हुआ? 11। तो क्या हुआ? 11 हो गया। 2 पंचे कितना हो गया? 2 पंचे हो गया हमारा 10। यहाँ से बचेगा 22 में 1 चला जाएगा, 21 बचेगा, और 21 को 3 से गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 22 में 1 चला गया 21, और 21 से इसको 3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 21 यहाँ कितना हो गया? 63 हो गया। अब आपका हो गया 11 और 10 और प्लस 63 कितने हो जाएंगे? 10 और कितने हो गए? 73 हो गए। अब 73 को 11 से क्या करना है? गुणा करना है। तो देखिएगा हम गुणा करके लिख देते हैं। तो ये हमने गुणा कर दिया डायरेक्ट। ये कैसे किया है मैं आपको धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। तो ये क्या हुआ कि मैंने गुणा करके कितना लिख दिया? 803। तो ये देखिए आप कि क्या हुआ कि 73 को 11 से गुणा कर दिया, कितना उत्तर आया? 803 आया। अब सर आप लोग सोच रहे होंगे सर ने ये क्या कर दिया? ये सब मैंने थोड़ा सा एडवांस कर दिया, कोई बात नहीं। ये 803 हो गया। ये योगफल हम लोगों ने निकाल लिया है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन यदि आपको आ गया है समझ में, दूसरे क्वेश्चन में क्या है? बस प्लस नहीं लगा है, क्या लगा है? कॉमा लगा है। बिल्कुल आराम से दूसरा क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, सी वाला। देखिए जो सरल है वो हम आपको स्वयं करने के लिए दे देंगे, वो आप कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इस तरीके का चिन्ह बना होगा, आप जहां पे वीडियो देख रहे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, जो भी नीचे डिटेल्स में लिख के आएगा उसमें मेरा नंबर नीचे लिखा होगा। तो ये है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब सी नंबर की बात करें तो सी नंबर में a बराबर कितना दिया है? -8 दिया है। उसके बाद d बराबर आप निकालेंगे तो देखिएगा बहुत ध्यान से, -6। क्यों? पीछे वाले से आगे वाले को घटाना है, लेकिन आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है। और यदि आप ब्रैकेट नहीं लगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा था, यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ? हो गया हमारा -6 और माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया। अब प्लस माइनस करना है, यानी घटाना है, और -6 + 8 उत्तर कितना आ जाएगा? डी बराबर उत्तर आ जाएगा 2। उसके बाद ये हो गया। फिर आप देख रहे हैं कितने पदों तक जाना है? हमें 13 पदों तक जाना है। मतलब n का मान कितना दे दिया है? 13 दे दिया है। सब कुछ पता चल गया, ये पता और ये पता हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हल कर देंगे। यहाँ पे आप दिया है, लिख लीजिएगा। हल में क्या है? Sn बराबर, देखिए अब मैंने ज़्यादा ये सब बवाल नहीं लिखा हिंदी वाला, ये सब आप स्वयं लिख लीजिएगा ना। तो Sn बराबर क्या हो गया? हो गया n/2। उसके बाद ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। सब कुछ उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि हम थोड़ी सी अपनी स्पीड को कम कर लें या ज़्यादा कर लें, या फिर बिल्कुल सही है तो, या फिर कमेंट करके भी बताएं। तो 2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है हमारी -8। बहुत ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी जहाँ माइनस में दिख जाए तुरंत ब्रैकेट लगा दीजिएगा। प्लस हो गया। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 13 है, -1 हुआ, और d का मान कितना आया था? आपका 2 आया था। तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 13/2 बिल्कुल कट नहीं रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। जो आएगा आपका आंसर 6.5, वो मत कीजिएगा, दशमलव में नहीं लाना है। क्या करना है कि बस जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ा रहने दीजिए। अब देखिएगा 8 दूनी कितना हो गया? 16,
तो ये प्लस और ये -16 हो गया। फिर उसके बाद देखिएगा बहुत ध्यान से, ये 12 बचेगा यहाँ से और 2 से गुणा हो जाएगा, कितना उत्तर आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए 13/2 हुआ और 24 में 16 को अब घटाना है और 24 में 16 को घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 8 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे 8। उसके बाद अब देखिए कैंसिल हो गया। अगर आप पॉइंट में करते तो फिर गुणा करना पड़ता ना, तो ये क्या हुआ 2 कम 2 4 को 8 हुआ और 13 गुणे कितना हो गया 4 और 13 गुणे 4 का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 52। तो क्या मैंने बताया आपको, मैंने बहुत आराम से ये क्वेश्चन समझा दिया है। देखिए अब इसमें से दूसरा होमवर्क दिया है, उसके बाद डी वाला बिल्कुल कठिन है मैं बताऊंगा, उसके बाद ई और एफ में से एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा। तो शायद ये पॉइंट वाला आपको कठिन लगे, इसलिए मैं पॉइंट वाला बताऊंगा, क्योंकि ये जो माइनस वाला है ये बिल्कुल इस तरीके का क्वेश्चन है, इसे भी आप स्वयं करेंगे। मतलब ये हुआ कि 6 क्वेश्चन थे, 6 में से मैं आपको 4 बता दूंगा, 2 आप स्वयं करेंगे होमवर्क के रूप में। चलिए अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम आपको इसके 2 क्वेश्चन और बताते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी और एफ की। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारे सामने क्या लिखा है उसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि आखिर हमें क्या क्या दिया है। अब यदि आप देखें तो कहाँ से ब्रेक हो रहा है, देखिए ये इसका पहला पद है, ये इसका दूसरा पद है और ये इसका तीसरा है। और कितने पदों तक जाना है, हमें 21 पदों तक जाना है। 21 के आगे यदि आपको माइनस दिख रहा हो तो वो माइनस नहीं है, वो डैश है। तो कितने पदों तक जाना है, हमें 21 पदों तक जाना है। तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे, हमें a बराबर दे रखा है √2। उसके बाद अब हमें d बराबर निकालना है। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सीखिएगा। d बराबर निकालना है तो इस वाले में से इस वाले को घटाना है। डरने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है, रूट है तो क्या हुआ, हम लोग भी तो कुछ हैं, हम लोग भी तो इसको जो है आराम से सॉल्व कर लेंगे। अब ये माइनस का क्या हो गया, माइनस का √2 हो गया। अब इसे घटाना है। देखिए √2 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा √2। ये तो समझ में आ गया होगा। √2 को जब √2 से करेंगे, याद रखिएगा जब √2 का √2 से गुणा होता है तो उत्तर 2 आता है। क्यों, क्योंकि जब √2 का √2 से होगा तो √2 का होल स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर रूट को खा जाता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। स्क्वायर रूट को खा जाता है तो मतलब इसका जब इससे गुणा हुआ तो उत्तर कितना आया, उत्तर आया 2। उसके बाद ये माइनस का √2 पहले से लिखा है क्योंकि अब इसका इससे गुणा नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट यहीं से समाप्त हो गया। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो d का मान था वो कितना आ गया, -2 आ गया। d दे दिया गया है और पद कितने हैं, पद हमारे n बराबर कितने हैं, हमारे 21 पद हैं। तो ये हम लोगों ने लिख लिया कि n बराबर हमारे 21 पद हैं। अब बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक आपने किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए इसे अंत तक देखना भी जरूरी है। तो क्या हुआ कि ये योगफल हुआ और योगफल जो हमारा क्या है, योगफल SN बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n/2। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, आप लोगों के दिमाग में, कि सर ने 2 फॉर्मूले बताए हैं और अभी तक दूसरे वाले का यूज़ नहीं होगा। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, उसका भी इस्तेमाल होगा। जो चीज़ भी आई है दुनिया में उसका इस्तेमाल ज़रूर होगा और सबका होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा। तो ये क्या होगा, उसका भी होगा अभी। तो क्या करेंगे, हम लोग n का वैल्यू लिखेंगे 21 बटे में हो जाएगा 2 लिखा और a का मान तो आप देख रहे हैं कितना लिखा है, लिखा है √2। उसके बाद n का वैल्यू कितना था 21 माइनस का 1 और d का वैल्यू था -2। जैसे ही माइनस हमें दिखा हम लोगों ने तुरंत ही ब्रैकेट वाला लगा दिया। अब क्या हुआ, ये लिखा 21/2। अब देखिए इसका इससे क्या कर देंगे, लिख देंगे, गुणा कर देंगे। तो अब देखिएगा बहुत लोग क्या करेंगे, 2 से 2 को गुणा करके लिख देंगे 4, बस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको इससे जब भी गुणा करेंगे तो ऐसे उतार दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये रूट में है और इसके पास रूट नहीं है। 21 में 1 गया, कितना हुआ 20 और 20 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 40। तो प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 40 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब यदि आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, इसमें भी 2 लिखा है और 40 में भी 2 छुपा होता है। क्यों, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 20। तो क्या किया, 21/2 पहले से लिख दिया गया और 2 कॉमन ले लिया गया। बस यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और ये 40 है तो ये हो जाएगा 20 क्योंकि 2 कॉमन हो गया और 2 से 2 ये उड़ गया, क्या बचेगा 21 और अंदर बचेगा √2 माइनस का 20। इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। उम्मीद है सब कुछ आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा और यदि बेहतर में समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट जरूर करें। a बराबर कितना है, a बराबर यहाँ पे है 0.6 और d का मान हम लोग निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6।
क्या हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये दोनों माइनस में नहीं थे। तो d बराबर, अब इसको घटाएंगे। देखिए हम आपको घटाकर दिखाते हैं, तो ये घटाकर आपको हम दिखा रहे हैं। क्या हुआ, 7 में 1 गया, 7 में 6 गए, 1 बचा और ये 1.1 बचा, तो मतलब कितना हो गया, 1.1 हो गया। ये d का वैल्यू हो गया। क्या किया मैंने, इस वाले से इसको घटा दिया। अब ये आखिर कितने पदों तक जाना है भैया, 100 पदों तक जाना है। 100 कौरव थे, है ना, वैसे इनको 100 पदों का योगफल चाहिए। अब इसको हल करते हैं। कौरव जानते हो ना, महाभारत, तो ये हमारा योगफल हो गया। और लेकिन आपको कौरवों जैसा नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, आपको बनना है पांडु जैसा, मतलब आपको पांडु पुत्र अर्जुन बनना है। और अर्जुन बनेंगे, हर चीज़ का सलूशन आपके पास होगा। और जब हर चीज़ का सलूशन होगा तो क्वेश्चन कैसा भी आए, सीधा निशाना उसी पे लगा देना। मैं कंचे नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये योगफल हो गया SN बराबर n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया, है ना। अब क्या हुआ, n का वैल्यू कितना है, 100। बहुत अच्छा किया जो हमें सम संख्या दे दी। अब काटने में बड़ा मजा आएगा ना। 2 हो गया और a का वैल्यू कितना है, 0.6 हो गया, प्लस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 99, और सॉरी डायरेक्ट आंसर चल रहा है मेरे दिमाग में, सोच लीजिए आप फिर कितना फास्ट हैं। और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है हमारा 1.1। ये क्वेश्चन चुटकियों में ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो इसको जब इससे काटेंगे, 2 1 कम 2, और ये क्या हो गया 50, ये हो गया 50। अब देखिए इसको इससे गुणा करना है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिएगा। पहले 2 से गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 1.2। क्यों, क्योंकि पीछे से गिनती गिनेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है, तो कितना उत्तर आएगा, उत्तर आएगा इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर आएगा हमारा 0.6, और 2 से गुणा हुआ तो कितना हुआ 1.2। उसके बाद 100 में 1 चला गया, कितना बचेगा, बचेगा 99, और 99 को गुणा करना है 1.1 से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 50, और उसके बाद ये हो जाएगा 1.2 प्लस। अब इसको इससे क्या करना है, गुणा करना है। तो क्या किया, 99 लिखा और 1.1 से इसको हमने गुणा कर दिया। तो देखिएगा 11 को जब 9 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, देखिए एक एक ना करके हम एक साथ करते हैं। तो 11 9 कितना हो जाएगा 99, हासिल कितना आएगा 9, और उसके बाद 11 को फिर 9 से गुणा किया 99, हासिल हम लोगों ने 9 जोड़ दिया, तो कितना उत्तर आ गया, उत्तर आ गया 1089। और दशमलव के बाद एक संख्या है, पीछे से गिनती गिना तो कितना हुआ 108.9, इसका उत्तर आ गया। कितना आया, 108.9 आया है। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से जो है इस चीज़ को देखिएगा। 108.9 और उसके बाद ये 1.2 हुआ, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद जितना भी आपका उत्तर आएगा उसे 50 से गुणा करना है। तो देखिए 9 2 कितना हो गया 11, हासिल हुआ 1, उसके बाद 8 और 1 9, और हासिल इसमें से 1 था तो कितना हो गया 10, और उसके बाद यहाँ है 1, तो कितना उत्तर आ गया, उत्तर आ गया 50 गुणे 1101, और उसके बाद दशमलव यहाँ पे लगा है। यदि हम इस दशमलव को यहाँ से हटा दें और 1 0 नीचे बढ़ा लें तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 5 गुणे 1101। अब क्या करना है, 1101 लिखना है, 5 से गुणा कर देना है, तो 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5। तो इस तरीके से उत्तर कितना आ गया, 5505। तो उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट है, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से करना है, लेकिन उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सीखनी है, क्योंकि बिल्कुल इस तरीके से नहीं होगा। क्वेश्चन बड़े होंगे, आधा पार्ट ऐसा होगा, आधा कुछ और होगा। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन और इसके दोनों पार्ट मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिख दिए हैं। इसका दूसरे का जो दूसरा ये वाला पार्ट है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है जब से एनसीईआरटी आपके पेपर में आया है। तो क्या है कि ये दोनों के दोनों एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, इन्हें हम सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर हमें क्या क्या दिया है। तो पहले क्वेश्चन को हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं लिखा है श्रेणी, और ये श्रेणी दे दी है, 11 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है, मतलब 3 है, चौथा भी अपने आप निकालो, पांचवा भी निकालो, और सबका क्या करो, योगफल निकालो। और कितने पदों तक, 11 पदों तक। देखिए करते हैं। पहला पद आप देख रहे हैं कितना लिखा है, 1/15 लिखा है, पहला पद हो गया। उसके बाद हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले से आगे वाले को
क्या करते हैं, घटा देते हैं, हटा नहीं देते हैं, घटा देते हैं। तो ये क्या किया, ये डी का वैल्यू निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लासा लेने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखा, 12 लिखा और 15 लिखा। लासा लेते हैं तो देखिए 3 से काटते हैं, क्योंकि पहले 2 से करते हैं, 2 छाक 12 हुआ, उसके बाद ये 15 हुआ, फिर 2 से करते हैं, ये 3 हुआ और ये 15 हुआ। अब 3 से होगा और उसके बाद 5 से होगा, तो मतलब 2 दूनी 4, 4 थे 12, 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। 12 पंचे 60 मतलब 5 आया, और उसके बाद 15 चौको 60 मतलब 4 आया। क्या हुआ, 5 में 4 गए तो मतलब 1/60 हो गया। ये हम लोगों ने किसकी वैल्यू निकाली है, डी की वैल्यू निकाली है। और ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। और क्या करना है, 11 पदों तक योगफल निकालना है, मतलब तथा n बराबर हम लोगों को दे रखा है। कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। अब इसे हल कर देंगे। देखिए हल करना थोड़ा सा आसान है, कोई इसमें कठिन वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अपना फॉर्मूला। अब ये हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम लोगों ने लिख लिया है फॉर्मूला, और लाल लाल फार्मूला अब करते हैं नीले का इस्तेमाल। और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 11/2, फिर उसके बाद ये 2 हो गया। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1/15, उसके बाद प्लस n माइनस कितना हो गया, 1 हो गया। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 1/60। अब सोच रहे होंगे कि सर ने n का मान नहीं रखा, भाई रख लो, क्या हुआ, रख दिया गया वैल्यू। अब हो गया 11/2, उसके बाद देखिए 2 एक कम 2 हो गया, मतलब कितना हो गया, 2 बटे कितना हो गया, 2 बटे हो गया 15। उसके बाद प्लस यहाँ से मिलेगा 10, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से मिलेगा 10 और यहाँ से मिलेगा 1/60। 0 से 0 काट देंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 1/6। बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्या बचेगा 1/6। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 1/6 लिख देते हैं इसको पूरे सॉल्व करने के बाद। अब आपको क्या करना है, इसका अंदर वाले का लासा लेना है, जितना आएगा इससे गुणा करना है। तो ये हमने लिख दिया 11/2। इसका लासा लेना है अंदर, 15 और 6 का लासा लेंगे, उत्तर आएगा 30। 15 दूना 30, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। 6 पंचे 30, 5 आया, तो यहाँ पे लिख दिया गया 5। ये क्या हुआ, 11/2 हुआ, गुणा 5 और 4 जुड़ गए, 9 बटे कितना हो गया, 9 बटे हो गया 30। देखिए अब क्या हुआ कि यदि ये कैंसिल हो रहा होता तो बिल्कुल करते, हो रहा है, 3 त्रिक को 9 और 3 दहाम 30। क्या हुआ, 3 गुणे 11 मतलब 33 और 10 गुणे 2 हुआ मतलब हो गया 20। यही आपका क्या हो गया, यहाँ पे उत्तर हुआ। देखिए यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, बेहतर समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिएगा बहुत ध्यान से, क्या लिखा है, दिया है। अब लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब हमें क्या करना है, योग प्राप्त करना है। और कितना प्राप्त करना है, 636। अब 636 प्राप्त करना है, मतलब दिया है, क्या दिया है, योगफल दे रखा है, पहले ही हमें योगफल दे दिया है। मतलब योगफल SN बराबर कितना दिया है, 636 दे दिया है। फिर कह रहा है समांतर श्रेणी, ये श्रेणी दे दी है, कितने पद लेने चाहिए, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या किया, आप a बराबर लिखते हैं, श्रेणी को ऊपर से देखा और कितना उतार दिया, 9 उतार दिया। अब क्या किया कि d निकालते हैं। d कैसे निकालेंगे, ये दूसरके वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है। मतलब 17 में से क्या, देखिए जब हम शुद्ध हिंदी बोल देते हैं, भैया घबराना नहीं, इससे पसंद ना आए तो कमेंट कर दो, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, लेकिन मज़ा आती है इसलिए मैं बोलता हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होता रहे। कहो तो गाना भी सुना सकता हूँ मैं, लेकिन गाना नहीं सुनाऊंगा। तो 17 में 9 चले गए, कितना बचा, बच गया हमारा 8। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हल में आप देख रहे हैं कि हमें योगफल दे रखा है। क्या दे रखा है, योगफल SN बराबर दे रखा है इन्होंने हमें कितना, 636। और SN का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। देखिए जब कभी योगफल दिया हो ना तो फॉर्मूला इधर लिखना, इससे क्या होता है ना, इससे ये लगता है कि बच्चा बड़ा जो है इंटेलिजेंट है। क्या है कि ये बार बार इधर उधर ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा हमें, और धीरे धीरे आप आसानी से सीख जाएंगे। तो SN बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n/2, और उसके बाद ये हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर कितना, 636। वैल्यू इसमें टपका दो भैया, n/2, 2 लिखा। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 9, और उसके बाद n का वैल्यू कितना है, वही तो निकालना है। और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 8, बराबर कितना, 636 लिखा। अब n/2 कर दिया। अब देखिए 2 ने भैया 18, उसके बाद ये n-1 है, पड़ा रहने दो, चाहो तो 8 से उसको गुणा कर लो। क्या हुआ, 8n, और 8 एक कम कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद ये बढ़कवा ब्रैकेट लगा दिया, फिर ये हो गया 3, 636। अब देखिए 18 में 8 आप घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 10। तो हम लोगों ने लिखा n/2 और हो गया हमारा 8n,
चाहो तो आप ये छोटक्का वाला ब्रैकेट लगा लो, 8n 18 में 8 चलेगा, कितने बचे 10 बचे, बराबर कितना हो गया 636। लेकिन जब आप 18 में से 8 को घटाएंगे तो उत्तर कैसा आएगा, प्लस का 10 आएगा। तो अब क्या कर सकते हैं आप, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। क्या कर सकते हैं, n/2 और इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 4n प्लस का 5 और बराबर कितना हो जाएगा 636। ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। 2 कैसे कॉमन लिया, अंदर 8 लिखा था, 2 निकाल लिया, अंदर बचा 4n प्लस का 10 में से 2 निकाला, कितना बचा 5 बचा। कॉमन ले रहे हैं इसलिए क्या करना होता है, 2 से भाग कर दीजिए, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या इधर बचा, n बचा, 4n प्लस का 5 और हो गया 636। आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं n की वैल्यू। और n की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम लोग इसके अभी फैक्टर करेंगे, गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन जब आप पिछला पढ़ेंगे तब आपको सरल लगेगा। इसको इससे गुणा कर दीजिए, 4n² प्लस का 5n और 636 को इधर ले आइए, बराबर कितना लिखेंगे हम लोग लिखेंगे, बराबर लिखेंगे हम लोग 0। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। 636 के ऐसे खंड कि घटाने पर 5 आए, देखिए नहीं, 636 को 4 से गुणा कर दीजिए, जितना उत्तर आएगा उसके ऐसे खंड की घटाने पर कितना आए, 5 आए, ये करना है हमें। अब 636 लिखेंगे और उसके बाद इसको 4 से गुणा करेंगे। देखिए हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, क्या करेंगे, कर ही लेते हैं। 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, और उसके बाद 4 कितना हो गया, 4 तिया 12, 2 हासिल थे 14 हो गया, हासिल लगे 1 हासिल हुआ, और 6 चौक 24 1 25 हो गया, कितना हुआ 25 44। अब इस 25 44 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर कितना मिले, 5 मिले। चलिए शुरू करते हैं। कितना लिखा, 25 44, और इसको पहले 2 से करते हैं। 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं तो 6 3 6 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 8 16 हो गया। फिर 2 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 5 10, 2 9 18। 3 से करते हैं, जैसे ही 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 3 9। अब देखिएगा ध्यान से इस चीज़ को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया कितना हुआ 48। 53 में 48 को घटा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5। तो हम लोग 5 अंगूठा देख लीजिए, अंगूठा भी है, मतलब 5 कैप था ना हाथ में। तो क्या हुआ कि 53 में क्या करना है, 53 में हमें घटाना कितना है, घटाना है 48। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा गया, लिखा गया 4n², उसके बाद n लिखा गया, n लिख दिया हम लोगों ने। फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, लिखना है 53 माइनस 48 और ब्रैकेट बंद, माइनस का 636 बराबर कितना 0। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 4n² प्लस का 53n माइनस का 48 और उसके बाद n माइनस का 36 और 636 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में कॉमन लीजिए, n कॉमन हो गया, अंदर बचेगा 4n प्लस का 53 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस का, इन दोनों में देखिए कॉमन लेना है। अब इस चीज़ को समझिएगा, 4 लिखा है, अगले ब्रैकेट में भी 4 मिलने वाला है, तो ऐसा कॉमन लीजिए कि अंदर 4 मिल जाए। तो 16 अगर कॉमन लेंगे तो 3 मिलेगा, 12 लेंगे तो 4 मिलेगा। तो क्या है, 16 हो नहीं सकता कॉमन, क्योंकि मैक्सिमम ही कॉमन हमें लेना होता है। 12 हो गया, तो 12 चौको 48, कितना हुआ 4। समझिएगा इस चीज़ को। अब n बचा, अब 12 का 12 पढ़िए कि 636 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 12 पंची 60, 3 बचा, और उसके बाद 36 हो गया, 12 तिया 36 बराबर कितना 0 हो गया। एक ब्रैकेट में हो गया 4n, देखिए माइनस कॉमन लिया तो प्लस, 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में, दूसरे में n माइनस 12 बराबर 0 लिख दिया गया। इतना लिखा, लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0। तो ये 4n बराबर माइनस 53, और ये जो माइनस 53 आएंगे, आप बताइए कि n का मान क्या कभी माइनस में हो सकता है? क्या आप कह सकते हैं कि मैं चौथी सीट पर बैठा हूं? बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन क्या आप कह सकते हैं मैं माइनस चौथी सीट पर बैठा हूं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हो गई हमारी अमान्य। और n माइनस 12 बराबर 0 लिखेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः कितने पद लेने होंगे, पद लेने होंगे हम लोग को 12। उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, और तीसरा क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही करना है, लेकिन उम्मीद ये कीजिए कि वो भी पेपर में आ सकता है। उन दोनों में से जो आपको पहला बताया गया, तीसरा बताएंगे अभी हम, जरूर उनमें से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, इसके बाद बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की।
अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख रहे हैं, लिखा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 3 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन यदि आप इसकी कंपैरिजन पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल ज़मीन आसमान का इसमें फ़र्क है। क्योंकि पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा था पदों तक, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है कि 34, 32, 30 प्लस डॉट 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 और कहाँ तक चले गए, 10 तक गए। मतलब ये घटते 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 कहाँ पहुँच गए, 10 पर पहुँच गए। मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन इसकी हमें गिनती नहीं पता है, इसलिए इसे हम लोग nवां पद मानेंगे। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुन लीजिएगा कि क्या मानेंगे, nवां पद मानेंगे। तो अब हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को और बताते हैं कि आखिर इसे कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, और देखिएगा इस फॉर्मूले में बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो क्या हुआ, a बराबर हमें दे रखा है इन्होंने 34 लिख लिया। d बराबर क्या है, 32 में से 34 को घटाएंगे तो 32 में जैसे ही 34 को हम लोग माइनस करेंगे उत्तर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अब देखेंगे आप कि ये डॉट डॉट कहाँ तक चले गए हैं, 10 तक। मतलब ये n नहीं है, ये an है। तो an बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अब हल करते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन सा फॉर्मूला लगाना सही होगा। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, Sn बराबर n/2 और उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब समझिएगा, हमें a पता है, हमें d पता है, लेकिन हमें n नहीं पता है। हमें क्या पता है, d पता है, a पता है, लेकिन हमें n नहीं पता है। दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस an है, ये वाला फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले में भी क्या हुआ कि हमें a पता है, हमें an पता है, लेकिन हमें n नहीं पता है। और जब तक n नहीं पता होगा तब तक Sn नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि हम लोग n निकाल ले जाएं। तो n कैसे निकालेंगे, ये सब आपने पढ़ा है पहले एक्सरसाइज में। तो क्या पढ़ा है, हम लोग ने पढ़ा है कि nवां पद जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, an से लिखते हैं, वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और ये लिखा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना, 10। अब क्या किया, a का वैल्यू उतारा, कितना है 34 प्लस n का वैल्यू उतारा, n का वैल्यू हमें नहीं पता है। उसके बाद d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है -2, इसलिए यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेटवा। ब्रैकेटवा के बारे में जानते हैं ना। तो अब ये क्या है, 34 उधर जाएगा, तो 34 जैसे ही उधर जाएगा वो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बचा -2 और ये हो गया n-1। अब 10 में 34 जाएगा तो आप कहेंगे -24 बचेगा, और ये -2 अब नीचे लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -2 हुआ। क्यों, क्योंकि इनके बीच में है गुणे का चिन्ह, और गुणे का चिन्ह जब नीचे जाएगा तो क्या कर देगा, वो भाग में बदल जाएगा। तो 2 1 कम 2 और ये हो गया 12। मतलब माइनस से माइनस भी खत्म, कितना आ गया, 12 आ गया। n-1 बराबर 12, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 13। इस तरीके के क्वेश्चन आपने पहली एक्सरसाइज में खूब सारे किए हैं। अब देखिएगा, हमारी बात को समझिएगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन यदि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा, और इससे करेंगे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आसान सीखेंगे तो बेहतर सीखेंगे। क्या है कि अतः हम लोग लिखेंगे, अतः योगफल Sn बराबर, एक समझ गए तो सारे समझ जाएंगे। अतः योगफल Sn बराबर n/2, और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे a प्लस an। अब क्या हुआ कि n की वैल्यू कितनी थी, 13, उसके बाद /2, a की वैल्यू कितनी थी, 34, और an की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। सब कुछ यही था मैंने जो वहाँ पे लिखा है। अब 13/2 बिल्कुल पड़ा रहेगा, 34 में 10 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब क्या हुआ, 22 गुणे 13 हुआ, मतलब कि 13 गुणे 22 करें या 22 गुणे 13 करें, एक ही बात है। तो 13 दूना 26 के 6, यहाँ से लगे 2, फिर उसके बाद 13 दूना 26 और 2 कितने हो गए, 28। कितना उत्तर आ गया, उत्तर आ गया 228। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस टेबल को धीरे 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 लिखते, पूरी श्रेणी को लिख डालते और उसके बाद एक पद जोड़ते तो उत्तर कितना आता, 286। लेकिन पेपर में सिर्फ और सिर्फ उत्तर नहीं बताना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन क्या होगा, होमवर्क होगा, इसे आप करेंगे और इस क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे।
अब ये तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 7, मतलब ये हमारा प्रथम पद है, तो हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे a बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। उसके बाद d निकालेंगे, d लिखा है 10 सही 1/2 और उसमें 7 को घटाना है। अब ये थोड़ा सा कठिन काम है, क्या करेंगे, 10 दूना 20 और 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 21, 21/2 माइनस का 7, लासा ले लीजिए, कितना आएगा 2, 2 1 कम 2 तो 21 आया, माइनस इसके नीचे 1 लिखा है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 आएगा और 2 को 7 से गुणा किया तो कितना हुआ 14 हो गया। अब ये कितना उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा d बराबर 7/2, d पता चल गया है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोगों को हल करना है, ये तो हम लोगों ने दिया है, लिखा है यहाँ पे। अब हल में क्या करना है, चूंकि an बराबर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिएगा an बराबर भी लिख लीजिए, कितना दिया है, an बराबर दिया है हम लोगों को 84 यानी 84, और उसके बाद बस इतना ही दिया है, यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 84। जैसा पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, जब इंपॉर्टेंट आएगा मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो ये क्या लिखेंगे, a + n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 84। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है यहाँ पे 7 लिखेंगे, n-1 लिखा और उसके बाद ये हो गया d बराबर कितना हो गया 84। d का वैल्यू भी कितना निकाल लिया हम लोगों ने, निकाल लिया 7/2। उसके बाद देखिए ये 7 उधर जाएगा, घट जाएगा तो 84 - 7 हुआ और ये हो गया 7/2 और n-1 इंटू n-1 और ये हो गया। अब 84 में 7 को आप लोग घटा देंगे तो कितना बचेगा 77 और ये हो गया n-1। अब देखिए ये 7/2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2। अब एक बच्चे ने हमसे ये पूछा था, अमन तुमने ये मुझसे पूछा था, क्या पूछा था कि सर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए ऐसा यदि हमें मिल जाता है, देखिए क्या मिला 77 और नीचे मिला 7/2। देखिए ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग a अप और b मान लेते हैं, फिर लाइन खींचते हैं और ये c और d मान लेते हैं। देखिएगा इसका इससे गुणा हो जाता है और इसका इससे गुणा हो जाता है, तो ये 77 है, 77 के नीचे 1 लिखेंगे। यदि ऊपर कुछ नहीं दिया है तो नीचे ही 1 लिखेंगे, ऊपर नहीं लिखेंगे। इसका इससे गुणा हुआ और इसका इससे गुणा हुआ, जब इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे कर देंगे और लिखेंगे कैसे, लिखेंगे 77 × 2। अभी समझिएगा ये थोड़ा सा मेथड है, उसके बाद मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा। और ये बटे में 7, इसको इससे काट देंगे, 11 दूना 22 हो गया। लेकिन इसे ऐसे कैसे समझेंगे, समझेगा 77 लिखा, ये आसान लगेगा। अब इसको ये जो नीचे वाला होता है इसको पूरा पलट कर लिख देते हैं, मतलब 2 बटे कितना हो गया 7 हो गया, है ना, ऐसे लिख देते हैं। फिर 7 × 7 और ये हो गया 11, मतलब कितना हो गया 11 × 2 हो गया और 11 × 2 कितना हो गया 22 हो गया, मतलब n-1 और ये हो गया n-1। अब देखिएगा 1 जो इधर लिखा है वो उधर जाएगा और जब उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। n की वैल्यू अब आपने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है Sn। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे अतः योगफल। देखिए एक क्वेश्चन मैंने कहा यदि आप समझ गए तो सारे कर लेंगे। अतः Sn बराबर n/2 और उसके बाद क्या लिखेंगे a + an लिखेंगे। अब देखिएगा n का वैल्यू है 23 अपॉन में हो गया 2 और उसके बाद a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 7 और an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है 84। ऐसे लिखा, ये लिखा 23/2 और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, समझिएगा इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 91। अब 23 को 91 से क्या करना पड़ेगा, 23 को 91 से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 23 लिखा और 91 लिखा। देखिए 3 × 1 3 और 3 × 9 27, फिर उसके बाद 2 × 1 2 और 2 × 9 18। जोड़ दीजिए, 3 हुआ, 7 2 9 हुआ, 8 2 10 हुआ, हंसी लगा 1, कितना आ गया, उत्तर आ गया 20/93 ऐसे लिखा है। लेकिन बिल्कुल ये आंसर ऐसे नहीं आ रहा होगा, क्यों, देखिए हम बताते हैं क्यों आंसर नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये दिया है हमको, ये ऐसे करके दिया है ना कि 10 सही 1/2 और आपने ये ऐसे लिख दिया है, तो आप भी सही करके लिख दीजिए, मतलब वो मिश्रित वाला फ्रैक्शन बना दीजिए। क्या हुआ कि लिखेंगे 2093 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 2, फिर उसके बाद ये कट गया, फिर कितना हुआ 0 हुआ तो 0 उतार दीजिए, फिर 9 उतारा, कितना हुआ 2 × 4 = 8 हुआ, 8 लिखा, 1 हुआ, 3 हुआ, 2 × 6 = 12 हुआ, 12 हुआ और 1 हुआ। क्या लिखेंगे 1, देखिए 10 46 सही 1/2 1/2। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं क्या लिखेंगे 1046 राइट 1/2 ऐसे पढ़ेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ कि ऐसे हम लोगों ने लिख दिया है और ये हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी और यदि समझ में आई है तो कृपया लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं एग्ज़ाम तक आपके लाइव आ सकूं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में
कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक।